हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू कर्सी स्टडी पॉइंट। चलिए डिस्कस करते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। तेलंगाना राज्य की सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। तेलंगाना राज्य की सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए गूगल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स, इस पहल के तहत गूगल तेलंगाना राज्य सरकार के सहयोग से तेलंगाना के युवाओं को गूगल करियर प्रमाण पत्र प्रदान करेगी और डिजिटल शिक्षण उपकरणों एवं समाधान के जरिए स्कूलों को आधुनिक बनाने के तेलंगाना सरकार के प्रयासों को मजबूती भी देगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। गूगल के संस्थापक सर्गेई ब्रिन लैरी पेज हैं। इसके सीईओ सुंदर पिचाई हैं और सीएफओ रूथ फोर्ट हैं। और फ्रेंड्स, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चारुदत्त मिश्रा। प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्यजीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा ने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 जीता है। यह पुरस्कार इन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदायों को शामिल करने के लिए दिया गया है। फ्रेंड्स, देखते हैं व्हिटली गोल्ड पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार हर महाद्वीप में हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर सामुदायिक आधार तैयार करने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार जोस ग्रेगोरियन पास सोल्डन 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्देशीर बीके दुबास। मुंबई में पेरू के पूर्व मानद कौंसल अर्देशीर बीके दुबास को पेरू के सर्वोच्च सम्मान जोस ग्रेगोरियन पास सोल्डन से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, अर्देशीर बीके दुबास को यह पुरस्कार व्यक्तिगत गुणों और पेशेवर प्रतिष्ठा के कारण भारत में पेरू की छवि को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। फ्रेंड्स, देखते हैं जोस ग्रेगोरियो पास सोल्डन के बारे में। पेरू सरकार द्वारा यह पुरस्कार आमतौर पर उन राजनयिकों को दिया जाता है जिन्होंने मंत्रालय के लोकतांत्रिक, ऐतिहासिक और संस्थागत मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अपने काम में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। फ्रेंड्स, पेरू दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। पेरू की कैपिटल लीमा है और वहाँ की करेंसी पेरू सोल है। पेरू के प्राइम मिनिस्टर गुइडो बेलूडो हैं और वहाँ का प्रेसिडेंट पेड्रो कास्टिलो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मात्स्यिकी और जलीय कृषि इकाइयों के लिए अपर्याप्त बीमा कवरेज रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य कृषि संगठन FAO। खाद्य कृषि संगठन ने भारत में मात्स्यिकी और जलीय कृषि इकाइयों के लिए अपर्याप्त बीमा कवरेज रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में मछली पकड़ने के जहाज़ों, तटीय अचल संपत्ति और जल कृषि इकाइयों की कवरेज में बहुत कम है। FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह भूख को हराने और पोषण व खाद्य सुरक्षा में सुधार करने का प्रयास करती है। इसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। इसके अध्यक्ष क्यू डोंग्यू हैं। और फ्रेंड्स, FAO का पेरेंट संगठन यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन
बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई। केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष 1 मई को उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना के पहले चरण का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की इन्हीं उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 मई 2022 को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों की रियायती LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।